नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं DNI न्यूज़ और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मत्स्य पालन को लेकर के। किसान मेले में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जो किसान मेला लगाया गया है, इसमें अलग अलग तरह की स्टॉल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन फिशिंग यानी मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वही एक स्टॉल है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो क्षेत्र है कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, खासतौर से हरियाणा के उन किसानों के लिए जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना परिचय तमाम दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर तेजपाल दहिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फिशरीज, CCS HU हिसार। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है, जहाँ तक मुझे जानकारी हरियाणा में बहुत तेज़ी से इस तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या देख रहे हैं, कितना फ़ायदा मत्स्य पालन में जो है किसान भाइयों को हो सकता है? सर, मत्स्य पालन में किसान भाइयों को जो पुरानी खेती है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सर। और हम तो ये कह सकते हैं कि लगभग 1 एकड़ में मतलब 6 महीने में कम से कम बता रहे हैं 1 से 2 लाख का फ़ायदा उनको होता है जी। और 2.5 एकड़ में अगर अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं उनको कल्चर करें तो फ़ायदे का तो बहुत ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल। और साथ साथ में रोज़गार भी मिलता है। एक जो मछली पालन का कार्य करता है उसके साथ में बहुत सी लेबर, बहुत से काम करने वाले और लगभग 10-12 को फ़ायदा मिलता है सर जी, उनको जॉब मिलता है। हाँ। यहाँ कौन सी ऐसी वेराइटीज़ हैं मछली की जिनका पालन बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है? यस सर, हाँ। इसमें सर कतला है, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प, ये 4 मछलियाँ हैं जिनको एक साथ में इकट्ठे ही पालन कर सकते हैं। हमें कुछ दिखाना चाहेंगे आप यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं? यस सर। इसके बारे में ये सर, ये एजोला है सर। एजोला जिसको मछलियाँ खाती हैं उनके फीड में मिला के दिया जाता है सर। तो ये मछलियों के लिए खाने का काम करता है। तो इसका क्या फ़ायदा है, मतलब उससे ग्रोथ तेज होती है? हाँ सर, इसको जब मछलियाँ खाएगी तो उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी और ज़्यादा वृद्धि होगी तो उनका वजन ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा और फिर वो मछलियाँ मार्केट में अच्छा रेट देंगी। तो इसको कैसे उत्पादित कैसे किया, मतलब ये क्या इसको वहाँ तालाब में छोड़ देने से? यस सर, एजोला को तालाब में छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही वृद्धि करता रहेगा, तो इसमें चलता है। कुछ मछलियों की वैरायटी भी आपके पास हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दें। सर, ये है RAS है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें जो पानी प्रयोग करते हैं वही पानी बार बार प्रयोग होता रहेगा और इससे क्या होगा कि जो पानी है कम से कम पानी प्रयोग होगा एक्वाकल्चर में जी। और जो ये टैंक हैं, जैसे एक टैंक 10,000 लीटर का है तो एक इसका प्रोटोकॉल है। 10,000 लीटर के टैंक में हम 5,000 जो मछलियाँ हैं उसको डालेंगे। तो ऐसे 4 टैंक जो हैं 10,000 लीटर के, वो जो आधा डबड़ा है उसमें ही बन जाते हैं और शेड बना के उसके अंदर अगर करते हैं खेती तो वो 4-5 किलो की खेती के बराबर ही अकेला उसमें फ़ायदा देगा। RAS के अंदर अगर बायोफ्लॉक का भी प्रयोग करते हैं तो उससे फिर मछलियों में बाहर से भी कम खाना देना पड़ता है और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें जो बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं और जो प्रोबायोटिक फंगस हैं, इसके साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको अपने आप ही मछलियों के खाने में कन्वर्ट करती रहती है। इससे अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन में बदल जाता है। उसके बाद अमोनियम आयन से वो फिर नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रेट को फिर जो इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बदल देते हैं उसको खाने में और फाइटोप्लैंक्टन्स को मछलियाँ फिर खाती हैं और उससे उनकी वृद्धि होती है। आखिरी सवाल, बाज़ार की बात आती है कि आपने मछली उत्पादन कर लिया, मछलियाँ भी आपने पैदा कर ली, लेकिन बाज़ार कहाँ कहाँ उपलब्ध है? ख़ासतौर से क्या हमारे आसपास जो है मछलियाँ सहजता से आसानी से बिक जाती हैं? किसान भाइयों के लिए बाज़ार के लिए क्या जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है? सर, अभी सरकार का भी इसके ऊपर चला हुआ है और मछली मार्केट हिसार में भी है तो यहाँ बिकती हैं मछलियाँ। उसके साथ दिल्ली है, आज़ादपुर मंडी है वहाँ पे, और कुछ फार्म से ही मछलियों को उठा के ले जाते हैं तो वो मतलब फार्म से यहीं से वो अपने आप ले जाएंगे, पैक करके सब कुछ करके ले जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इनको बेचने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मछली की तो डिमांड बहुत ज़्यादा है सर, और मछली पालन से मेरे हिसाब से
नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मछली पालन कर रहे हो तो 1-2 एकड़ में अगर करोगे तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ज़्यादा इनसे आमदनी होती है। मेरे कई यार दोस्त हैं जो लगभग एक ने 25 एकड़ का खेत लिया हुआ है, तो उस 25 एकड़ में दोनों 2 बंदे हैं वो, तो वो लगभग 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो कमा लेते हैं। और झींगा पालन कर रहे हैं अभी वो 80 एकड़ के अंदर। तो मेरे हिसाब से मैं तो पूरी उम्र में कमा पाऊंगा इतना, वो विदिन 1 साल कमा लेंगे। तो काफ़ी अच्छा है सर, ये तो बहुत बढ़िया है सर। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सी संभावनाएं हैं और संभावनाएं इस तरह से हैं कि खेती में जिस तरह से आप उत्पादन नहीं कर पाते हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में यदि आप आते हैं और सूझबूझ से आप काम करते हैं, डॉक्टर की सलाह से काम करते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं। और एक दौर ऐसा भी आता है कि आपको ये लगता है कि वाकई में आप जिस क्षेत्र को आपने चुना है वो वाकई में फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को हमसे जुड़ने के। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।